देखिए आप लोग को दो बातें बताई गई थी, दो गोल्डन रूल बताए गए थे। भाई गोल्डन रूल क्या था? गोल्डन रूल नंबर 1 ये था कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, अंडर रूट में जो कुछ भी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या ये दो बातें बताई गई थी बच्चों या नहीं बताई गई थी? और इन बातों को लेकर कोई समस्या किसी को? अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं तो मैं यहां देखता हूं, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो लिख लेते हैं एक बार, y इक्वल टू एक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x को देखूं तो ना तो ये अपॉन में है और ना ही ये रूट में है। दैट मीन्स हमारी लाइन क्लियर है। हमें x की जगह कोई भी नंबर लिखने में कोई इश्यू आएगा ही नहीं। x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अब कुछ भी का मतलब क्या है कि ये चैप्टर है आपका रियल फंक्शन। तो जो भी नंबर हम रख सकते हैं वो नंबर लाइन के ही रख सकते हैं। नंबर लाइन में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपके पास? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। तो आप x की जगह कोई भी नंबर इस नंबर लाइन का रख सकते हो, उससे हमेशा फाइनाइट आंसर ही आएगा। कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, कभी भी रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा। तो x की जगह क्या क्या रखा जा सकता है जिससे कि आंसर हमारा फाइनाइट नंबर आए, नंबर लाइन का नंबर आए। आप ये देखो, ये जो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी है बच्चों, ये नंबर लाइन पर नहीं है, ये एरो बना के छोड़ा हुआ है कि इधर चलते जाएंगे तो कभी, जो कि कभी नहीं आएगा। तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी नहीं आने वाले। ठीक है, तो इनके लिए इंडिकेशन है सिर्फ ऑल रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्स आपका क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर होने चाहिए, कोई भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। दिस फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट। अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की बच्चों, रेंज रेंज पर थोड़ी देर बाद आएंगे बेटा, रेंज की बात थोड़ी देर में करेंगे अभी। ठीक है, पहले डोमेन को फोकस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 2x माइनस 1। भाई y की वैल्यू 2x माइनस 1 है। आप ये देखो, क्या मेरा x अपॉन में है? नो। क्या मेरा x रूट में है? नो। कोई प्रॉब्लम है? नो। तो x की जगह क्या पुट किया जा सकता है? ऑल रियल नंबर्स। तो दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? डन है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। अभी थर्ड को देखो, थर्ड को देखो। बेटा 2x-1 कब नीचे है? आप ही देखो, क्या ये नीचे है? डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है कुछ आपको? आप इसके ऊपर क्या देख रहे हो? क्या ये आपको अपॉन में दिखाई दे रहा है? ठीक है, थर्ड पार्ट बोले तो सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है, अभी बेटा सेकंड पे आए नहीं है, अभी सेकंड पर आएंगे तब देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसको हम ये भी कह सकते हैं लीनियर पार्ट, लीनियर टाइप। और अगला वाला क्या आ रहा है? अपॉन में लीनियर टाइप। और इससे अगला क्या आ रहा है? रूट में लीनियर टाइप। क्या ये कैटेगराइजेशन, क्या ये कैटेगराइजेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर हम देखें तो क्या ये कैटेगराइजेशन दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। भाई देखो ये लीनियर है, लीनियर क्यों है? पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है एक्स की। अगले में देखो, क्या डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है। और थर्ड टाइप में देखें तो रूट में एक्स की पावर 1 है, रूट में एक्स की पावर 1 है, रूट में एक्स की पावर 1 है।
तो जब हम बोलते हैं ना x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, देन इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर, लीनियर पावर बोली जाती है, ठीक है। और इसे डिग्री भी कहते हैं, पावर मतलब डिग्री भी कही जाती है, डिग्री बोलो, लीनियर बोलो, ठीक है। 1 डिग्री मतलब लीनियर। अब ये देखो सी पार्ट में देखो, अगेन क्या हमारा एक्स अपॉन में है? नहीं। रूट में है? नो। तो इसका मतलब एक्स क्या हो सकता है? एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एंड दिस इज द डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा कितना हो गया? ऑल रियल नंबर्स। बताओ बच्चों, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो इसमें? यहाँ तक कंप्लीटली कंफर्ट आ रहा है आप लोगों का या नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वी हैव 3 क्वेश्चंस। हमने उनको नाम दे दिया, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें बच्चों, ए पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/x। और एज पर आर इंस्ट्रक्शन, क्या हमारा x अपॉन में है? यस, आपकी बात तो x अपॉन में है हमारा, नहीं हमारा x अपॉन में है, ठीक है। तो अगर हमारा x अपॉन में है देन इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई अपॉन की चीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए। सो x आपका 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बोले तो मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। कृष बहुत बढ़िया बेटा, आपके सारे आंसर सही है। मानिया ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है, कृष्ण ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, माने कैसे इसका एक तरीका और हो सकता है लिखने का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि भाई माइनस इंफिनिटी से 0 तक गए और 0 से इंफिनिटी तक गए और इनको मिला दिया। और अगर नंबर लाइन की बात की जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, अगर नंबर लाइन की बात की जाए तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बीच में 0 है जिसे हमने इंक्लूड नहीं करा है, जिसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है। कैसे? तो 0 को छोड़ दिया आपने, 0 पे क्रॉस लगा देते हैं, 0 को छोड़ के बाकी सब है हमारे पास। दिस इज अ डोमेन ऑफ पार्ट ए। सेकंड को ट्राई करो बच्चों। कृष आपका आंसर सही है बेटा। बिल्कुल, ये सेट रिप्रेजेंटेशन है, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको। ये सारे एक ही बात है वैसे। इसमें अच्छी बात यह है कि आप चाहे ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, लेकिन हम लोग को सारे रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए। भाई सारे आएंगे तो एग्जाम में पता नहीं कौन सा आ जाए। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करो बच्चों। ठीक है ठीक है, उनके सही आंसर है। मान लिया बेटा, आपका आंसर में गड़बड़ नजर आ रही है, कोई मिस्टेक हो गई आपसे सेकंड पार्ट में। मैं सेकंड पार्ट बच्चे में ये बी पार्ट की बात कर रहा हूँ इसकी। आई थॉट आपने ये ना दे दिया हो कहीं। तो क्योंकि एक्स अपॉन में है तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। भाई देखो, ये 0 नहीं हो सकता। अगर 2x-1 0 नहीं हो सकता तो 2x कभी भी 1 अलाउ नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। तो आप ये कह सकते हैं कि x क्या होगा? सारे रियल नंबर
एक्सेप्ट 1/2। और आप इसे इंटरवल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो -∞ से 1/2 तक गए, फिर 1/2 को एक्सक्लूड किया, तो हमारे पास ये डोमेन आ गया। किसी को कोई इश्यू हो तो बताओ जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट भी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड पार्ट करो, आंसर बताओ सब लोग। थर्ड पार्ट का आंसर बताइए। वेरी गुड। दृष्टि अगेन करेक्ट आंसर। यस अभिषेक, गुड। कृष्णा करेक्ट आंसर। भूमिका, रुद्र, ऑल करेक्ट। टाइप भी बहुत अच्छा करा। पुजीत वेरी गुड बेटा। गलत कर दिया आपने, ठीक है, गलत हुआ है पुजीत आपका। हर्षित गुप्ता आंसर इज करेक्ट। पुजीत अगेन इनकरेक्ट। मान्या गलती हो गई आपसे बेटा, चेक करो। अवनी अत्री आंसर इज करेक्ट। एग्जाम में बेटा तीनों चारों लिखा, उस एक एक लाइन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर एमसीक्यू है तो इट डिपेंड्स। हाँ मान्य आप सही है, इट डिपेंड्स कि उन्होंने कौन सा मेथड दे रखा है, ठीक है। एमसीक्यू में कोई भी टाइप दे सकते हैं बेटा, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि उन्होंने कौन सा टाइप दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लिखे। गलती क्या है बेटा, तुमसे गलती ये हो रही है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि 4 उधर जाके माइनस का होता है। बताओ, 4 उधर जाके माइनस का होता है और 3 उधर जाके अपॉन में होता है। आप पहले आंसर ये दे रहे हो, फिर आंसर ये दे रहे हो, और ये आप दे नहीं रहे हो। दिखाई दे गया? कोई नहीं, हो जाती है गलतियां बेटा। सो कैन वी मूव टू थर्ड पार्ट बेटा? थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या होता है, दिस शुड बी, जो भी रूट के अंदर है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बच्चों बी पार्ट की बात करें तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर सी पार्ट की बात करें तो 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? यस यस यस, ऑल करेक्ट, सबने आंसर सही दिया है। पूंजी कृष वेरी गुड बेटा। कृष एक छोटी गलती है बेटा, आपने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, जीरो भी इसमें होगा इंक्लूड। तो अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 से इंफिनिटी तक की बात की जा रही है। और अगर इसी चीज को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे, अगर इसी चीज को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे, तो हमारे पास चॉइस होगी कि हम पहले 0 को मार्क करें, इंफिनिटी को मार्क करें, और 0 को डार्क करें क्योंकि 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। और ऐसे शेड भी कर सकते हैं बच्चों, देखो शेड भी किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है, शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट की बारी में बच्चे निकाल रहे सारे के सारे आंसर, बहुत बढ़िया। तो 2x आपका 1 से ग्रेटर हो गया, तो x आपका 1/2 से ग्रेटर हो गया। इंटरवल फॉर्म की बात करें तो 1/2 पर इक्वल टू लगा हुआ है तो इंक्लूड किया जाएगा, राइट साइड में आपका इंफिनिटी आ जाएगा। ओके है ये बात? ठीक है, सबकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। 3x आपका -4 से ग्रेटर हो गया और x आपका -4/3 से ग्रेटर हो गया, दैट इज -4/3 इंफिनिटी एंड -4/3 पर क्लोज ब्रैकेट हमारा आ जाएगा। नंबर लाइन पर भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट आप इसे कर पा रहे होंगे, ठीक है।
आप लोग करें, मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होना है। सबसे पहले 1/2 करेंगे, डार्क करेंगे, इंफिनिटी लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अच्छा जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है ना सिर्फ वही लिखो। भाई सारी की सारी रामायण गाने की जरूरत नहीं है कि भाई जीरो किधर है, पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, डन है बच्चों, रूट वाला टाइप क्लियर हो गया। अब बात आती है बच्चों रेंज की। रेंज बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, अब रेंज को सिखाते हैं हम आपको इनके। रेंज खतरनाक चीज है थोड़ी सी। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर। हमारे पास फंक्शन है y=x। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि जब आप x के बारे में सोच रहे थे ना कि x अपॉन में है, x रूट में है, x कहाँ है, x यहाँ है, x वहां है, दैट मीन्स हम सोच रहे थे डोमेन के बारे में। जब आप x के बारे में सोचते हो ना तो इसका मतलब आप डोमेन की बात कर रहे हो। और जब y की बात आप सोचते हो कि भाई y क्या क्या हो सकता है, दैट मीन्स आप बात कर रहे हो अब रेंज की। रेंज निकालने के कई तरीके होते हैं, कभी कोई मेथड यूज होता है, कभी कोई मेथड यूज होता है। तो रेंज कैसे निकलेगी इसे समझते हैं। अभी आपका क्वेश्चन y = है। ठीक है, आप x के बारे में सोचो। अब x एक तरफ है, y एक तरफ है। आप ये देखो, x एक तरफ है, y एक तरफ है। x एक तरफ है, y एक तरफ है। तो y के बारे में सोचना। आप ये देखो, क्या मेरा y अपॉन में है? क्या मेरा y अपॉन में है? नो। क्या मेरा y रूट में है? नो। मीन्स y आपका अपॉन में भी नहीं है, y आपका रूट में भी नहीं है। तो y कोई परेशानी नहीं देगा और हमारा y हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर्स। रेंज भी आपके रियल नंबर आ गए। अगले को देखते हैं, थोड़ा और क्लियर आएगा इससे। अब ये देखो आप, x एक तरफ है, y एक तरफ है। ठीक है, लो और भी अच्छा बना लेते हैं। या अब ये देखो, क्या आपका y अपॉन में है? भाई क्या आपका y अपॉन में है? y अपॉन में, 2 अपॉन में, y तो अपॉन में नहीं है ना। क्या आपका y अपॉन में है? आपका होगा नो। और क्या आपका y अंडर रूट में है? क्या आपका y रूट में है? नो। तो ना तो रूट वाली प्रॉब्लम है और ना ही आपकी अपॉन वाली प्रॉब्लम है। तो यहां पर भी आप कह सकते हो y आपका क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज हो गई आपकी -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ऐसे भी लिखा जा सकता है रेंज करके, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर लाइन पर भी बना सकते हो। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बच्चों। मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, इस पार्ट को। ठीक है, कभी सोच रहे हो ये पार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अभी ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट कर। सी पार्ट पर आते हैं। अभी आप देखो y आपका किसके इक्वल है? 3x + 4 के इक्वल है। अब इसे कन्वर्ट कर लो x=2 में। अगर आप x=2 में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ही आ जाएगा। अब क्या y आपका डिनोमिनेटर में है? नहीं है। क्या y आपका स्क्वायर रूट में है? नहीं है। दैट मीन्स y क्या हो सकता है? y को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों गोल्डन रूल क्रॉस कर गया। तो y कैन बी एनी रियल नंबर और y बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब बताओ बच्चों, समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है, आपको अभी डोमेन का बेसिक क्वेश्चन निकालना आ गया है, राइट। अभी नेक्स्ट पर आते हैं, पहले बाकियों को हाइड कर देते हैं।
सिर्फ फोकस इन्हीं पे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू 1/x। भाई अभी क्वेश्चन y इक्वल टू में है, आप इसे x इक्वल टू में कन्वर्ट कर लीजिए। x इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब आप ये देखो, क्या मेरा y अपॉन में है? आप कहोगे यस अपॉन में है, अपॉन में है भाई, मेरा y अपॉन में है। और अपॉन की चीज क्या नहीं होनी चाहिए? अपॉन की चीज कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर आप ये बोलेंगे कि भाई y क्या नहीं हो सकता, y आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर y जीरो नहीं हो सकता तो y क्या हो सकता है? एक तरीका और भी है बच्चों इसको लिखने का कि भाई सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और एक तरीका और भी आप लोगों ने बताया था बिल्कुल कि भाई माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी का कुछ भी लिखो, सारे आंसर है, सारे आंसर ऑल आर सेम एंड करेक्ट। दिस इज अ रेंज। जब हम y बिलोंग्स टू लिखते हैं बच्चों तो हम रेंज लिख रहे हैं, जब हम x बिलोंग्स टू लिख रहे हैं तो हम डोमेन लिख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखें। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x-1। अभी हमारा क्वेश्चन y इक्वल टू में है और रेंज निकालने के लिए हम x इक्वल टू में करेंगे। सोचो अगर डोमेन की बात होती तो हम यहां से निकालते, लेकिन बात डोमेन की नहीं है बच्चों, बात हो रही है आपकी अब रेंज की। भाई एक बच्चों को डाउट आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? कोमल लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? श्री कोमल जी ये कह रहे हैं, इनके मन में एक विचार आया बच्चों, एंड द विचार इज कि भाई जो 1/x है इसकी रेंज इनको ऐसा लगता है कि 0 से 1 होनी चाहिए। बेटा रेंज का मतलब क्या होता है पहले तो इसे समझते हैं बच्चों, आराम से पहले रेंज का मतलब समझो। मतलब क्या? रेंज का मतलब होता है कि x की जगह आप कुछ भी लिखो, आंसर क्या आएंगे, आंसर क्या आएंगे, y की क्या वैल्यूज आएंगी। क्या आपको लगता है आंसर सिर्फ 0 से 1 आएंगे? बेटा अगर मैं x की जगह 1/2 पुट कर दूं तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं x की जगह 1/2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? तो मैनुअल थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी डेंजरस इन, जब भी आप रेंज की बात करोगे ना, तो हम लोग को आदत अपॉन में 2, 3, 4 रखने की है, लेकिन अपॉन में डेसिमल भी तो आ सकता है बेटा। जस्ट सोचो अगर x की जगह 0.1 लिख दो तो आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं आएगा? सोचो। बताओ कोमल। अब आ गया समझ में? बिल्कुल आ जाएगा। तो मन में जो भी दुविधा हो पूछते चलो, अच्छा डाउट था। क्योंकि ऐसे थॉट्स आ जाते हैं मन में। अभी देखो हम बात कर रहे थे रेंज निकालने की, जब क्वेश्चन y इक्वल टू की फॉर्म में होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये सजा हुआ है डोमेन के लिए। अगर आप इसे x इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें तो ये सज जाएगा रेंज के लिए। मैं थोड़ा भाई आपके स्कूल में प्रॉब्लम ना हो इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं यहीं से जो निकालूंगा आंसर वही आने वाला है। चलो फिर भी स्कूल में प्रेजेंटेशन अगर मांग लेते हैं तो इस तरीके से करनी पड़ती है। अब आप देखो क्या हमारा क्वेश्चन x इक्वल टू की फॉर्म में आ गया। भाई x इक्वल टू में आ गया, एक तरफ x आ गया एक तरफ y आ गया, x इक्वल टू में आ गया, मतलब पूरा मैदान सज चुका है किसके लिए? रेंज के लिए। क्या हमारा y अपॉन में है? यस, बिग यस, y हमारा अपॉन में। एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इन एनी कंडीशन। तो बेटा y जीरो नहीं हो सकता, मतलब आपकी जो रेंज है, आपकी जो रेंज है वो जीरो को छोड़ के कुछ भी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
न्यूमरेटर वाला कभी परेशान करेगा ही नहीं बच्चे। देखो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जीरो नहीं है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है अपॉन का जीरो। तो हमें अपॉन को देखना पड़ता है। रेंज में भी डोमेन के रूल फॉलो, बेटा एक बात होता है, ना तो ये डोमेन के रूल है ना ही ये रेंज के रूल है, ये तो मैथमेटिक्स के बेसिक रूल है जो कैलकुलेशन में हम फॉलो करते हैं। एमसीक्यू में नहीं देखते, बट आप लोगों के यूटी होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, इसलिए आपको मेथड भी बताया जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स के रूल है कि भाई अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट से आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेंट होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ नहीं होता। तो मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक रूल्स है जिनके बेस पर। अच्छा अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर ये ऐसे होता या ये ऐसे होता। देखो ऐसे होता तो y अपॉन में नहीं है, कुछ भी चलेगा। ऐसे होता तो 2 + y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाता, तो फिर आता y नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, अब नहीं समझ में आया बेटा? भाई अपने मन की बातें सारी की सारी बता दो जल्दी जल्दी से। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट कर डालो भाई जल्दी से। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, रेंज निकालनी है, रेंज। रेंज निकालो, रेंज। थर्ड पार्ट की रेंज निकालनी है आपको। रेंज निकालनी है भाई, तीनों एलिमेंट्स की रेंज अलग होगी। हाँ अलग होगी, आराम से बेटा आप जी, ऐसे क्यों निकाल रहे हो? चेक करो एक बार, अभी देखते हैं। चलो, हो सकता है आपका आंसर सही हो, मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है। ठीक है, सही आंसर है। अरे डोमेन नहीं निकालना अनंत, रेंज निकालिए बेटा, रेंज, बात रेंज की चल रही है आज। ठीक है, तो देखो वाई क्या नहीं हो सकता, वाई जी तो नहीं हो सकता। सही आंसर है पुजीत, करेक्ट आंसर। आप एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो, आएगा यही। चेक कर लो, आप लोग एलसीएम वगैरह लेकर भी चेक कर लो, आपका यही आंसर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करें अब। √x y = है। ध्यान से सुनना भाई, ये बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनो, ये बहुत कमाल की चीज है। सुनो ये इंपॉर्टेंट आ गया। एक बात बताओ बच्चों, मेथड सुनना ध्यान से। डोमेन क्या आया था इस क्वेश्चन का? नो 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 अनंत बेटा, मैंने कहा ध्यान से सुनो मेरे लाल। डोमेन क्या आया था? डोमेन क्या आया था? डोमेन ये आया था कि भाई एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी चलेगा। ठीक है, यही डोमेन था बच्चों हमारे इस पार्ट का। यहां तक सब लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हो सारे लोग? अब रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है एक्स को पुट करने पर आंसर क्या आने वाले हैं। आप ये सोचो कि अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? बताओ, जीरो आएगा। और अब मैं जीरो से बड़ा कोई भी नंबर रखूंगा, से 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3, 4, 100 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी रखता हूँ, तो मेरे जो आंसर आएंगे वो जीरो से ग्रेटर आएंगे या स्मॉलर आएंगे?
बताओ बताओ, आराम से बताओ, आराम से। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत केयरफुल होना पड़ता है रेंज में। लो मेरे पास एक तरीका और है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास बच्चों एक नंबर लाइन है, और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस पर हम इस पर आंसर्स को मार्क करने वाले हैं। तो जीरो रखने पे जीरो आंसर आएगा। यस भाई, जीरो रखने पे जीरो आंसर आ गया। अब ये देखेंगे कि हमारे नंबर लाइन पर आंसर कहाँ आ रहे हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना है हमारे आंसर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। अब ये देखो, जीरो से बड़ा कोई नंबर सोचो। वन रखता हूं तो मेरा आंसर किधर आएगा? राइट साइड में वन ही आएगा। राइट साइड में आएंगे आंसर या लेफ्ट साइड में आएंगे? अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है कि राइट की बजाय लेफ्ट में आंसर आ जाए? सारे आंसर बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और ग्रेटर 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 होते जाएंगे। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं बच्चों? आंसर आ रहे हैं जीरो से इंफिनिटी। दिस इज अ रेंज। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज पुटिंग द वैल्यू मेथड। तो रूट वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है। ठीक है, सो योर रेंज विल बी जीरो टू इंफिनिटी, इंफिनिटी नेवर इंक्लूडेड एंड जीरो इज इंक्लूडेड। ये कुछ समझ में आया? आई होप कुछ समझ में आया होगा। डोमेन भी लिखा हुआ है, रेंज भी लिखी हुई है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस में। डोमेन एंड रेंज का जो आंसर्स आते हैं वो थिंकिंग प्रोसेस से आते हैं, लॉजिक से आते हैं। आप उसमें मल्टीपल लॉजिक यूज कर सकते हैं, आप नंबर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, आप चैट मेथड यूज कर सकते हैं, आप इक्वेटिंग पुटिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेथड आपके सामने बस इतना सा दिखाना है, एंड दैट इज सफिशिएंट। बहुत, इतना फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और बेटा, रूट का मतलब एक बात और होता है। ये जो रूट है, यहीं से पता चल गया था कि रूट का मतलब आंसर मेरा कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। अब आंसर नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, ये भी तो रूट है। भाई आप ये देखो, ये भी तो रूट है ना। तो y किसी रूट के इक्वल है। भाई y किसी रूट के इक्वल है। और रूट क्या होता है? रूट की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होती है। यस और नो बताओ बच्चों। भाई रूट कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा? जीरो या जीरो से ग्रेटर ही होगा। कभी भी रूट से माइनस का आंसर नहीं आता। नोट कर रखिए ये बात। बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही? थर्ड पार्ट का आंसर भी क्या आएगा? तो ये भी तो रूट है, एंड दैट विल ऑल्सो यील्ड, ये भी जीरो या जीरो से ग्रेटर ही आएगा। तो रेंज की अगर बात की जाए तो सेकंड पार्ट की रेंज भी आपकी जीरो से इंफिनिटी होगी, थर्ड पार्ट की रेंज भी आपकी जीरो से इंफिनिटी होगी। और इसमें तीनों का आंसर सेम आएगा। अब आपके मन में आएगा सर इसमें वो मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे एक्स इक्वल टू में कन्वर्ट करने वाला? मेरे लाल, प्रॉब्लम ये है, देखो ये मेन क्वेश्चन है, और यहीं पे ये बात डिक्लेयर कर दी गई है कि y रूट के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि भाई y तो जीरो या जीरो से ग्रेटर आएगा ही आएगा। एक बात ये हो गई। ठीक है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, बहुत अजीब सी चीज है ये। अब अगर मान लो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन x इक्वल टू में होता है, जब क्वेश्चन x इक्वल टू में होता है और हम y के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर जो आता है वो रेंज आती है। लेकिन y तो कुछ भी रखा जा सकता है, क्योंकि y ना नेगेटिव में परेशान कर। सुनो, तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैंने बताया हुआ है तुम उसी से काम चलाओगे, इसे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट खत्म हो गए कि नहीं हुए? इन रूट क्वेश्चन देखो,
भाई एक डाउट आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि रूट वाले क्वेश्चन में आंसर हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा, अगर अंदर लीनियर है तो हमेशा, अगर अंदर लीनियर है तो आंसर हमेशा ही आपका 0 से इन्फिनिटी आएगा, लीनियर है। अगर ये भी होता ना तब भी सेम आता, अगर ये होता ना तब भी सेम आता। अगर अंदर लीनियर है मतलब रूट में अगर लीनियर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। इज इट इजी? अब बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? क्या ये आसान बना? लीनियर के अलावा वाले क्वेश्चन कराएंगे, अरे सब कराएंगे, तुम इतने परेशान क्यों? तुम्हारे को बेटा 2 महीने में 11 पास करनी है क्या? सब कराएंगे बेटा, सब कराएंगे। इसको वाली मैम तो सॉल्व ही कराती हैं, आपने बढ़िया शॉर्टकट बता दिया। अच्छा है, ऐसे तो सारे रूट वाले क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है, लीनियर होना चाहिए, सबके सेम हो जाएंगे आंसर। बेटा यूटी में आ रहा है, कौन यूटी में आ रहा है? चलो अब मैं तुम्हें देखो इसका भयानक रूप दिखाता हूँ। ये भयानक रूप तो नहीं है, बट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आप ये देखो, ये क्वेश्चन गोल्डन रूल 1 और 2 दोनों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई 1 ये कहता है अपॉन में एक्स नहीं होना चाहिए, 2 ये कहता है कि रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स अपॉन में भी है और रूट में भी है, तो अपॉन की वजह से रूट एक्स कैन नॉट बी 0, और रूट की वजह से एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ऊपर बोल दिया ना कि 0 नहीं हो सकता, तो अगर 1 अपॉन में बच्चों लीनियर दिखाई दे रहा है आपको, अगर 1 अपॉन में लीनियर दिखाई दे रहा है, तो इसका एक आसान सा मेथड है, आसान सी बात यह है कि आपको बस कुछ नहीं करना, ये जो कुछ भी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो कैंसिल हो गया रूल नंबर 1 की वजह से। मुझे ये बताओ, क्या क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर भी आने शुरू हो गए, कुंजी ने आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर है। तो बस हो गया, डोमेन तो खत्म हो गया। रूट एक्स कैन बी 0, भाई रूट एक्स कैन बी 0 बट अपॉन में 0 अलाउ नहीं है। आप ये देखो, अपॉन में 0 अलाउ नहीं है ना, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अलाउ नहीं है हमारा, तो आंसर आया हमारा, गड़बड़ कर रहे हो अभिषेक, आंसर है 0 से इंफिनिटी एंड नॉट इंक्लूडेड। ये डोमेन हुआ तैयार। पहले बताओ क्या ये डोमेन ओके है कि नहीं है? ओके। सेकंड पार्ट में देखिए, हाँ ये ठीक है नंद। सेकंड पार्ट में देखिए, 2x-1 जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, द ओनली ऑप्शन इज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट करो बेटा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, जल्दी से करो। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। 1/2 से इंफिनिटी, 4/3 से इंफिनिटी, यस। तो थर्ड पार्ट ये कहता है कि भाई 3x-4 इज ग्रेटर देन 0, एक्स आपका 4/3 से ग्रेटर हो गया। डन है?
भाई यहाँ तक बात डन है डोमेन की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, भूमिका एंड ऑल। भाई अब दो अच्छे क्वेश्चन है। इजी चैप्टर है। हाँ चैप्टर तो इजी है खैर। भाई पता चलेगा 1 घंटे बाद। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा बेटा अलर्ट होके बैठोगे, कुछ बातें बतानी है आपको। सबसे पहले मैं आपको ये पार्ट कराना चाहूंगा। 6 पार्ट। 6 पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास देखो ये दो क्वेश्चन है। तो क्या आप पहले का और दूसरे का डोमेन निकाल सकते हो? एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आप पहले और दूसरे का डोमेन निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड का? क्या आप फर्स्ट और सेकंड का डोमेन निकाल सकते हो? देखो, निकालते हैं। जो पहले फर्स्ट का डोमेन निकालते हैं। फर्स्ट का डोमेन निकालने पे हम ये बोलेंगे कि x-1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल भी लगाएंगे अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड के अकॉर्डिंग बच्चों 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर चीज क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये कहता है x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर आ गई, और सेकंड ये कहता है x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी आ गई। ठीक है यहां तक की बात? ठीक है। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों। नंबर लाइन। एक नंबर आ गया हमारे पास 1, एक नंबर आ गया हमारे पास 5, इधर आ गया इंफिनिटी, इधर आ गया माइनस का इंफिनिटी। तो फर्स्ट के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है 1 से ग्रेटर। तो ये 1 से ग्रेटर हो गया। ठीक है जी। और 1 भी इंक्लूडेड है। सेकंड के हिसाब से देखें, हमारा आंसर है 5 या 5 से कम। तो हमारा ये आ गया। अब आप ये देखो इनमें ऐसा कौन सा है जो दोनों में आ रहा है। भाई ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में आ रहा है, उसे हमें देखना है। ठीक है। तो आप देखो क्या क्या ये एरिया, क्या ये एरिया कॉमन आ रहा है हमारा? नहीं, 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। आप देखो 1 भी काम में आ रहा है, 5 भी काम में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 से 5। 1 और 5 पे डार्क सर्कल लगेगा बिल्कुल बेटा, ये देखो डार्क कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारा डोमेन आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में डोमेन ही पूछा जाता है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? भाई क्या ये समझ में आई, बात नहीं आई?
किसी को कोई समस्या इसमें नजर आ रही हो? नोट कर लिया? अब मैं इसको बताता हूँ। अब देखो 1/x का डोमेन लिखो। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो आप कहते थे भाई x 0 नहीं होना चाहिए, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और यहां से क्या पता चलता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात आती है दोनों की। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर 0 है, इधर इंफिनिटी है माइनस का, राइट साइड में प्लस का इंफिनिटी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि भाई 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 के लेफ्ट भी चलेगा और 0 के राइट भी चलेगा, बट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 पे हमारा ब्लैंक हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि भाई 0 या 0 से ग्रेटर चलेगा। सेकंड कहता है ऐसे। तो हमारा जो आंसर है, कॉमन पार्ट क्या आया? कॉमन पार्ट आया हमारा ये। तो हम ये बोलेंगे हमारा आंसर हो गया 0 से इंफिनिटी। ना 0 इंक्लूडेड है और ना ही आपका इंफिनिटी इंक्लूडेड है। समझ में आ गई बात? भाई बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसे सुनिएगा। एक मिनट होल्ड करो जरा। ठीक है, ये सारे हो गए। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जो है y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सुपर स्टार क्वेश्चन है ये, है तो एनसीईआरटी का, बट इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। नहीं, उन क्वेश्चंस की रेंज नहीं करनी थी, वो सिर्फ हमारे डोमेन के ही क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर बच्चे के समझ में आना चाहिए। अगर आज नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कराएंगे। ऐसे पूरी कोशिश है आज ही क्लियर हो जाए। बिल्कुल गलत आंसर है अनंत। सबसे पहले देखो, गोल्डन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी रूट के अंदर चीज होती है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इजंट इट? बताओ क्या ऐसा है या नहीं है? अब अगर हम इसके फैक्टर करें तो 3 प्लस एक्स आएगा, 3 माइनस एक्स आएगा। व्हाट दैट ओनली फॉर, हाँ वो बिल्कुल लीनियर के लिए ही था, लेकिन उसकी बातें भी आएंगी। कृष, आपका आंसर सही है बेटा। अभी आप देखो, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर मार्क करते हैं अपने पॉइंट्स। एक हमें मिलता है क्रिटिकल पॉइंट माइनस का 3, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है हमको 3, इधर आता है इंफिनिटी और इधर आता है माइनस का इंफिनिटी। अब सबसे पहले 3 और इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, -3 और 3 के बीच का कोई नंबर सोचो, माइनस इंफिनिटी और -3 के बीच का कोई नंबर सोचो। तो यहाँ मैंने सपोज 4 सोच लिया, यहाँ 0 सोच लिया, यहाँ मैंने माइनस का 4 सोच लिया और यहाँ पुट करा आपके इस इनइक्वालिटी में। तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरा साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बस ये पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 4 पुट करता हूँ, तो आप देखो जब मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो 3 प्लस 4, 3 माइनस 4 से मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 3 प्लस 0
जब मैंने 4 पुट किया तो ये हुआ, जब 0 पुट किया तो ऐसा हो रहा है। 3 + 0 3 - 0, मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, और फिर मैं -4 पुट कर रहा हूं तो 3 - 4 और 3 + 4 से आंसर नेगेटिव आ रहा है। और -3 रखने पर 0 आ रहा है, 3 रखने पर भी 0 आ रहा है। आराम से देखो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पहले तो ये देखो आराम से, ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो पूछ लो तुरंत। -3 रखने पे क्या आ रहा है, 3 रखने पे क्या आ रहा है, 3 से इंफिनिटी के रखने पर क्या आ रहा है, और -3 से -इंफिनिटी में क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। -3 से 3 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, 3 से ग्रेटर के लिए नेगेटिव आ रहा है, 3 रखने पर 0 आ रहा है, -3 रखने पर भी 0 आ रहा है। और हमें कैसे आंसर चाहिए थे बच्चों? फर्स्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से अलाउड है? 0 अलाउड है, यस। पॉजिटिव अलाउड है, यस। नेगेटिव अलाउड है, नो। तो हमारा आंसर क्या बना? -3 से लेकर -3 ने सेटिस्फाई किया। तो डोमेन बन गया बच्चों इसका -3 से 3। बताओ, ये समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बच्चों। ओके है ये बात? ये हमने डोमेन निकाला। अब बात आती है रेंज निकालने की। रेंज निकालने के 2-3 तरीके हैं इसके। स्कूल में सिखाया जाता है, जो बुक्स में लिखा मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। बुक्स में सबसे पहले ये कहते हैं लास्ट पार्ट का डोमेन। बेटा क्या बात पूछनी है ये बताया करो। कोई बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा मुझे क्वेश्चन बता दो। कोई कौन सी बात समझ में नहीं आई वो मेंशन करा करो कि मुझे ये समझ में नहीं आया। कभी कोई बच्चा ये ना बोले कि मुझे पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे पूरा बता दो। एग्जैक्टली लाइन बताओ कौन सी समझ में नहीं आई कि ये कॉमन आया। बेटा कॉमन नहीं आया, कॉमन आया ही नहीं है, कॉमन तो हमने निकाला ही नहीं। आप ये देखो हमारे को सिर्फ 0 वाला आंसर और पॉजिटिव वाला लेना है। तो 0 वाले में हमारा -3 और 3 आ रहा है, ये ले लिया। और पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा -3 और 3 के बीच में आ रहा है, वो ले लिया। बस कॉमन की तो बात ही नहीं हुई इसमें। एक बार भी कॉमन वर्ड ही नहीं बोला गया यहाँ पर। रेंज की बात सुनो। रेंज मुश्किल है, ध्यान से सुनना। पहली बात, क्वेश्चन हमारे पास है y = मैं फिर से बता रहा हूं कि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से चलेगा ये। आप ये देखो y रूट के इक्वल है, तो इसका मतलब y हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट बात ये, y रूट के इक्वल है तो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब स्कूल वाला मेथड बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बुक्स में स्कूल में कराया जाएगा आपको ऑफिशियली। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और x² हमारे पास आ जाएगा 9 - y², और x की वैल्यू आ जाएगी 9 - y² प्लस माइनस। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को x = में कन्वर्ट कर लिया है और हमें y के बारे में सोचना है। आई रिपीट, दिस इज अ मेथड विल बी गिवन इन बुक्स एंड स्कूल एंड ऑल शीट्स। ठीक है, तो जो कुछ भी रूट में होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर करे 3 + y, 3 - y हमारे पास आया,
हमने नंबर लाइन को बनाया, नंबर लाइन बनाने पर हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक है -3, एक है आपका 3, इधर आया इन्फिनिटी, इधर आया माइनस का इन्फिनिटी। सेम वैल्यूज रखी जैसे यहाँ पुट की थी ना, जैसे यहाँ पुट की थी, बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो अब ये देखो कि आपका जो है यहां से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आई बच्चों? -3 से 3। ये आई बात नंबर 2। अब आपके पास y के रिगार्डिंग दो बातें हैं, आपके पास y के रिगार्डिंग दो बातें हैं। बात नंबर 1, बात नंबर 2। जब एक से ज्यादा बातें होती हैं तब हम कॉमन सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो बात नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास -इन्फिनिटी है, +इन्फिनिटी है, -3 है, +3 है, और 1 के अकॉर्डिंग 0 को भी काम में लेना पड़ेगा। देखिए, तो बात नंबर 1 ये कहती है कि 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बात नंबर 2 क्या कहती है? भाई बात नंबर 2 क्या कहती है? -3 से कहां तक होना चाहिए? 3 तक होना चाहिए। 1 के हिसाब से 0 भी चलेगा। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि जब एक से ज्यादा बातें आती हैं तो आपको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। एंड योर कॉमन सॉल्यूशन इज 0 से लेकर 3 तक, और ये हमारी y की वैल्यू आई, मतलब हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से 3 आएगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बट यह है कि शुरुआत करनी पड़ती है, पहले डोमेन निकाला फिर रेंज, और इसमें काफी सारी बातें इसमें एक साथ इंक्लूड कर गई। ठीक है, इसे बेटा नोट करो सारे बच्चे, और यहीं से शुरुआत करी जाएगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, नोट कर लिया? चलो बस आज इतना ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों को, फिर कराते हैं इसको कंप्लीट। ओके बच्चों।